हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ लैंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। प्लीज़ एवरीवन वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जब वीजिंग उठा देन उसने पूरे रूम में देखा, देन उसे वो रूम बहुत ही अजीब लगा एंड अनजाना। तो वीजिंग डर के मारे बाहर आए एंड बाहर आने के बाद उन दोनों को जो वांगजी और वीजिंग थे उन्हें ही पता चला कि उन दोनों की शादी एक दूसरे से होने वाली है। मतलब जिससे वो शादी करने से भाग रहे थे उसी से उन दोनों को प्यार हो गया और अब उन दोनों को एक दूसरे से कोई भी गिला शिकवा नहीं था। उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर भी एक पर्सन था जो उन्हें घूर घूर कर देख रहा था और वांगजी और वीजिंग का पास होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। रूम में सभी बैठे हुए थे एंड वो वांगजी और वीजिंग को ही घूर रहे थे। एक रूम में वांगजी एंड उसकी फैमिली उसे घूर घूर कर देख रही थी और दूसरे रूम के अंदर यानी कि जो वांगजी का रूम था वहाँ पर वीजिंग को उसकी फैमिली घूर घूर कर देख रही थी। एंड अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता कि इन लोगों को वांगजी और वीजिंग कैसे मिले। ये सभी लोग रूम में बैठे हुए थे एक एंड देन जो जिन जुशन था वो सबको देखता है और बोलता है, गाइस आप लोगों का यहाँ पर लास्ट डे है आज, तो क्या प्लान है? हमें वो अभी तक मिले नहीं है। तभी जंगशा बोलता है कि मेरा दिमाग खराब था, जो जो ये सब हो गया, मैं क्या करूँ? तभी म्यान म्यान बोलती है, ओ गॉड कोई मुझे बचा लो, मैंने क्या किया है? मैं तो फंस गई पूरी तरह से, प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी मम तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी, मैं क्या करूँ? मुझे घर से बाहर नहीं होना। तभी जो बोल सकते हैं निहू सैंग था वो बोलता है कि हाँ, अरे यार तुम सब छोड़ो, मेरी मेरी बात सुनो, मुझे मुझे कौन बचाएगा? मेरे काका तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैं उस लैन वांगजी की हेल्प करने के लिए चला गया। हाँ, उसने मुझे ब्लैकमेल किया और मैंने उसकी हेल्प की एंड देन देखो मेरे साथ क्या हो गया। ओ गॉड मैं क्या करूँ? प्लीज़ आप में से कोई मुझे बचा लो यार। एक काम करो, तुम लोग ना मेरे काका को बोल दो कि मुझ जैसे गरीब इंसान को वो घर से ना निकाले। ये सुनने के बाद सभी लोग जो है निहो सैंग को घूर घूर के देखते हैं, जैसे कि मानो उसने कोई ऐसी बात कर दी हो जो कि बिल्कुल भी हजम होने लायक नहीं थी, क्योंकि इस वक्त सभी की हालत सेम ऐसी ही थी। तभी वैन किंग बोलती है कि तुम सब छोड़ो यार, सबसे बुरी तो मेरी हालत है, मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जब मैं उस वीजिंग की हेल्प कराने के लिए निकल गई। हाँ, मेरी ही वजह से आज ये सब हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरी तो सबसे बुरी हालत है। मैंने उसे भगाया था कि उसकी शादी उस लैन वांगजी से न हो, लेकिन देखो हुआ क्या, उल्टा वो तो उसी अल्फा के साथ सेट हो गया है। मुझे लग रहा है वो उसी के साथ सेट होगा, उसकी वजह से मैं फंस गई। इससे तो अच्छा होता मैं उसे वो भागने का आइडिया देती ही नहीं। हे भगवान मैं क्या करूँ? तभी जैंग चैंग जो है वो गुस्से में दिखता है और बोलता है, हाँ तुम ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ तुम फंस गई। हाँ, सब कुछ तो तुम्हारा ही किया धरा है, तुम ही थी वो जिसने ये सब प्लान किया था, तुम्हारी वजह से ये सब रहा था पहले। अगर तुमने वीजिंग को नहीं भगाया होता तो आज ये सब नहीं देखना पड़ रहा हम लोगों को। हम सब की जो ये हालत है ना आज तुम्हारी वजह से। वैन किंग उसे देखती है घूर के और बोलती है, ओह अच्छा क्या बात है, हाँ इसका मतलब है सब मैंने किया धरा है। तो जैंग चैंग बोलता है, हाँ ऑफकोर्स तुमने ही तो किया है, अगर तुम नहीं करती तो आज सबकी यह हालत नहीं होती। माई डार्लिंग क्रेजी कैट एंड जंगली बिल्ली, तुमने ही सब कुछ किया है। एंड ये सुनकर तो बस वैन किंग का दिमाग खराब हो जाता है। वैन किंग घूर के एंड अपने दांतों को पीसते हुए जंगशा को देखती है और बोलती है, क्या कहा तुमने मुझे? तो जियांग चैंग बोलता है, ओह मैंने कहा वाइल्ड कैट जंगली बिल्ली, तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड ये सुनकर तो वैन किंग का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। वैन किंग जल्दी से जो है वो जियांग चैंग की आगे बढ़ती है एंड बोलती है, मैं आज इस अल्फा को मार डालूंगी, तुम लोगों मेरे हाथ, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे जंगली बिल्ली कैसे बुला सकते हो? एंड ये बोलकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी आते हैं सब लोग, म्यान म्यान वैन किंग एंड सभी जो है मतलब आकर वैन किंग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, वैन किंग लेकिन शांत हो जाओ। लेकिन जैंग चैंग दिखता है और बोलता है, हाँ छोड़ दो इस वाइल्ड कैट को, वैसे भी ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हाथ मार सकती हो? हाँ बिल्कुल नहीं, कहीं और जाओ। एंड ये बोलकर उसे चिढ़ाने लगता है। हाँ, और दोबारा से वो कुछ बोल पाता तभी तुरंत ही जो निहू सैंग था वो आता है एंड देन जियांग चैंग का मुंह बंद करता है और बोलता है, जियांग चैंग क्या कर रही हो, बकवास करना बंद करो ब्रो। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम इस ओमेगा के हाथों से पिटना चाहते हो? देखो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, सब लोग बोलेंगे कि तुम एक ओमेगा के हाथों से पिट गई। तो प्लीज़ ये सब बकवास करना बंद करो। जियांग चैंग जो है कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था एंड वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निहू सैंग उसके माउथ से हाथ नहीं हटा रहा था और बोल रहा था, चुप करो मान जाओ, मत करो ये सब चीज़ें, अभी हमारी सिचुएशन और है। लेकिन वैन किंग बोल रही थी, ये इस डॉग ने क्या कहा मुझे? हाँ, इसको इस अल्फा को तो मैं जान से मार डालूंगी, पीट पीट कर इसकी हालत खराब कर दूंगी, छोड़ो मुझे सब लोग। लेकिन वो सब लोग बोलते शांत हो जाओ, सभी लायन सेशन बोलते कि शांत हो जाओ, अभी हमारी सिचुएशन कुछ और है। एंड देन तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, लड़ना बंद करो। वैन किंग बोलती सिचुएशन जो भी हो, लेकिन इस अल्फा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ो मुझे सब लोग।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हुआ ना हो रहा हूँ, लेकिन इसे इसे तो मैं आज मार डालूँगी। एंड ये सब करके वो बोलने लगते हैं, लेकिन सभी जो है उन्हें रोक रहे थे। चैंग चैंग अपने आप को छुड़वाता है और फिर वो बोलता है, मुझे छोड़ो, आज तो मैं इस वाइल्ड कैट को बताऊंगा कि डॉग कौन है और मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन शू यांग बोलता है, नहीं हो चैंग, प्लीज़ उसे छोड़ना मत, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया तो ये दोनों फिर से चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाएंगे। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है इन दोनों को संभालने की, प्लीज़ पकड़ के रखो। जियांग चैंग छुड़वा रहा था एंड वैन किंग भी, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर छोड़ दिया तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाएंगे। इसके बाद कैसे भी करके उन्हें शांत करवाया जाता है एंड देन वो फिर से निकल जाते हैं वीजिंग और वांगजी को ढूंढने के लिए। उन्होंने पूरे बोल सकते हैं यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट, सारी जगह छान मारी, लेकिन वीइंग और वांगजी उन्हें मिले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। वो सभी 5 स्टार जगह जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता वो तो एक छोटे से बीच के किनारे होटल में है, जो कि इतना लग्जरियस नहीं है और वहाँ पर जाना मुश्किल था। इसीलिए बस वो पूरा टाइम थक कर बस एक बीच साइड पर आकर बैठ चुके थे और बस सोच रहे थे कि क्या किया जाए। सभी इसी बात को झगड़ा कर रहे थे लेकर कि अब क्या होगा उन सभी का, क्योंकि आज बस उनके पास रात का टाइम था, देन मॉर्निंग को उनका टाइम एंड हो जाएगा और सबको थक के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस टाइम वो सभी बीच पर थे और बस आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि किसकी गलती है, और बस यही बहस चल रही थी। तभी लायंस से चनाते हैं, अपनी कार को पार्क करते हैं बीच साइड पर एंड देन वो कार से निकल कर बाहर आते हैं और एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उनकी साइड में जिन जूशन भी आकर खड़ा हो जाता है और सभी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। वांगजी और वीजी का कोई अता पता नहीं था। लायन से चिन और जिन जूशन देखते हैं कि ये फिर से लड़ना शुरू कर रहे हैं। यह देखकर जिन जूशन बोलता है कि हाँ, ये कैसी हरकतें हैं, बिल्कुल बच्चों जैसे लड़ रहे हैं ये सब। ये सुनने के बाद जो लायन से चिन थे वो बोलते हैं कि हाँ, बच्चे जैसे लड़ेंगे ही, आखिरकार है तो ये सभी बच्चे ही ना। ये सुनकर जिन जूशन बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये कोई वक्त थोड़ी ना है लड़ने का। ये सब सुनने के बाद लायन से चिन ने उन सबको देखा और वो एक जोर से चिल्लाते हुए कोल्ड वॉइस में बोलते हैं, ये सब हरकतें करना बंद करो। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग देखते हैं लायन से जिन जूशन को और सभी लोग लड़ना बंद करते हैं और अपने सर को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। लायन से जिन उनके पास आकर बोलते हैं कि अगर फिर से लड़ना शुरू किया तो देख लेना मैं तुम सबको क्या हाल करूंगा। एंड ये सुनने के बाद सभी डर जाते हैं एंड चुपचाप करके खड़े हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो लायन से थे उनका फ़ोन रिंग करता है। लायन से अपने फ़ोन को लेते हैं एंड साइड में चले जाते हैं। जियांग चैंग और वैन किंग तो एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे कि मानो वो एक दूसरे को अपनी आंखों से ही मार डालेंगे। इसलिए उन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता और वो बस चुपचाप करके घूर रहे थे और बस देख रहे थे कि क्या वो आंखों से मार सकते हैं एक दूसरे को। वहीं लायन से जो है अपनी कॉल को कट करके वापस आते हैं और उन सबको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया है। ये सुनने के बाद सभी की आंखों में एक बहुत ही बड़ी वाली चमक आ जाती है एंड वो बोलते हैं, क्या सच में? तो लायन से बोलते हैं कि हाँ, मेरी कार का पीछा करो सब लोग। इसके बाद लायन से जाते हैं, अपनी कार में बैठ जाते हैं। अपनी कार में बैठकर वो वहाँ से चलना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग एक होटल के सामने आकर रुकते हैं एंड देन तभी भागते हुए एक गार्ड आता है एंड वो आकर लायन से की कार का डोर ओपन करता है। लायन से बाहर निकलते हैं और वो गार्ड उन्हें वो करता है और फिर लायन से उस गार्ड को देखते हैं और बोलते हैं, क्या वांगजी यहाँ पर है? तो वो गार्ड देखता है और बोलता है, जी मास्टर, यंग मास्टर यहीं पर है एंड मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मैंने सब कुछ जानकारी अच्छे से इकट्ठा की है। ये सुनने के बाद जो लायन से थे वो बोलते, ठीक है। इसके बाद वो गार्ड उन्हें लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है एंड रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर लायन से खुद अपनी फ़ोन में वांगजी की फ़ोटो निकालते हैं और उस रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हुए बोलते हैं, क्या ये अल्फ़ा इसी होटल में रुका है? एंड जो रिसेप्शनिस्ट थी वो लायन से को बुक करती है एंड देन फ़ोटो देखती है और बोलती, जी सर, ये इसी होटल में रुके हैं। ऑफ कोर्स ये रिसेप्शनिस्ट वांगजी को कैसे बोल सकता था, क्योंकि वांगजी ने इसकी अच्छी से धुलाई जो की थी वी जिंग के साथ फ्लर्ट करने को लेकर एंड इसका दांत भी टूट गया था, तो ये अल्फा तो गलती नहीं कर सकता। लायन से बोलते, ठीक है, वो किस रूम में है? इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट वांगजी और वी जिंग का रूम नंबर बता देता है, 306। इसके बाद जो शू यांग था वो बोलता, हाँ, थैंक गॉड हम लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया, चलो 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 जल्दी से हम चलते हैं। एंड ये बोलकर खुशी खुशी जो शू यांग था वो आगे की ओर बढ़ने लगता है देन उसके पीछे उधर लोग भी धीरे धीरे करके चलने लगते हैं। और जो जियांग चैंग था वो कुछ सोच रहा था, तभी वो अचानक से आगे जाते जाते रुक जाता है एंड वो बोलता, रुको, सभी रुको। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग रुक जाते हैं एंड जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग बोलता है, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर सभी जियांग चैंग को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा कि हम ऐसे नहीं जा सकते हैं? चैंग चैंग बोलता है कि पिछली बार भी हम लोग ऐसे ही गए थे
एंड देन वो लोग भाग गए थे। तो इस बार हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते हैं और दोबारा उन्हें ढूंढने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सभी जैंग चैंग की बात से एग्री करते हैं। तभी लान सिचन बोलते कि हाँ तो सही कहा, हमें प्लान बनाना चाहिए, प्लान बनाकर ही हमें उन दोनों को पकड़ना चाहिए। ये सुनकर सभी एग्री करते हैं। इसके बाद वैन किंग बोलते कि मेरे पास एक प्लान है। ये सुनने के बाद जैंग चैंग उसे घूर के देखता है। वैन किंग बोलते कि चुप करो तुम, मेरे पास प्लान है एंड सभी मेरे प्लान को सुनो, उसके बाद हम पकड़ लेंगे उन दोनों को। ये सुनने के बाद लान सिचन बोलते कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि हमें ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें अलग जाकर एक रूम में बैठकर बात करनी चाहिए इस बारे में। ये सुनकर सभी बोलते कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो लोग वही उसी होटल में एक रूम बुक करते हैं 400 नंबर 6 का। एंड देन वो उस रूम में जाते हैं एंड बैठ जाते हैं। सभी बैठे हुए थे एंड वैन किंग बोलती है कि हाँ तो क्या प्लान है। इसके बाद वैन किंग बोलते कि अरे यार बताओ ना प्लान जल्दी से। इसके बाद वैन किंग बोलते कि हाँ तो देखो मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले हमें होटल के चारों तरफ अपने गार्ड्स को लगाना होगा ताकि वो लोग भागे ना। हम उन्हें पूरे होटल के चारों ओर से घेर लेंगे, उसके बाद हम रूम में जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। एंड ये सुनने के बाद सभी वैन किंग को घूर घूर के देखते हैं। सच में वो लोग कितनी कॉन्सेंट्रेट के साथ प्लान सुन रहे थे कि जैसे मानो पता नहीं वो लोग कौन सी जंग पर जा रहे हैं। एंड उसका ये प्लान था। ये सुनने के बाद सभी उसे घूर के देखते हैं। तभी जंगशा बोलता है कि हाँ क्या घटिया प्लान है। तभी नीहू सैंग बोलता है कि वाह ये प्लान है तुम्हारा, हाँ इतना घटिया प्लान तो हो ही नहीं सकता, कितना बकवास प्लान है, हाँ इस प्लान से कुछ भी नहीं होने वाला, पिछली बार भी यही प्लान था ना तुम्हारा, कितना बकवास प्लान था, वो भाग गए थे दोनों। हाँ ये सुन के बाद वैन किंग बोलते कि वो क्या कि गार्ड्स को लेके आने की जिम्मेदारी तो जंगशा की थी ना, उसी की वजह से भाग गए थे वो, पिछले साइड पर उसने गार्ड को नहीं रखा। ये सुनकर जैंग जैंग गुस्से में बोलता कि मेरे सर पर अपनी इन गलतियों का पिटारा मत मारो, ठीक है, एंड देन कोई अच्छा प्लान बनाना होगा, ये तो बहुत ही बकवास है। लायन सिचन बोलती कि हाँ सही कहा, एंड देन अब लोग लड़ना बंद करो। इसके बाद फिर से वो दोनों शुरू हो जाते हैं, जैंग चैंग एंड वैन किंग लड़ना। लेकिन लायन सिचन बोलते ये सब करना बंद करो, अभी हमें सोचना होगा कि हमें क्या किया जाए एंड किसी और के पास क्या कोई और प्लान है। एंड सभी लोग सोचने लगते हैं कि उन्हें अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तभी शू यांग बोलता है कि हमें एक काम करना चाहिए, हम सभी को अपना एक एक करके सभी प्लान बताने चाहिए, जिसका जो बेटर होगा वही करना सही होगा। एंड ये सुनने के बाद सभी शू यांग की बात से एग्री करते हैं। इसके बाद सभी एक एक करके अपना प्लान बताते हैं। ये सब सुनने के बाद इनके प्लान जो लान सेचन थे वो बोलते कि हाँ थोड़ा सा बेटर है लेकिन हमें कुछ और करना चाहिए। इसके बाद जो और भी लोग थे जो अपना प्लान बताते हैं। एंड ये सुनने के बाद लान सेचन बोलते कि हाँ ये सही है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद वो सभी डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा, और सभी एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं चलो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। और इसके बाद सभी वहाँ से उठकर अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं जो जो इन्हें टास्क मिला था करने के लिए। इसके बाद वो लोग जो वहाँ पर मतलब होटल की जो छत थी रूफ टॉप वहाँ पर चढ़ते हैं। यहाँ पर चढ़ना मुश्किल था क्योंकि ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ टाइप के मतलब होटल्स थे एंड वैसे ही उनकी छत थी जिस वजह से चढ़ना मुश्किल था, लेकिन कैसे भी करके वो वहाँ पर चढ़ गए। एंड सभी लोग देखने लगते हैं इधर उधर। जो वैन किंग थी वो दूरबीन से देखती है और बोलती है ओ मुझे मुझे दिख गया वांग जी और वीजिंग, ओ माय गॉड ये क्या सच में वांग जी वीजिंग को प्रपोज करने वाला है। एंड तभी मियान मियान भी देखती है और बोलती है कि डेकोरेशन को देखकर तो यही लग रहा है हमें। एंड फिर तभी वो देखते हैं कि वांग जी अपने नीज के बल बैठ गया है और वो अपने हाथों में एक रिंग लेकर वीजिंग को देख रहा है। एंड इससे सभी बोलते हैं कि ओह तो मैं सही थी, वांग जी वीजिंग को एक्सेप्ट करने वाला है एंड प्रपोज भी कर दिया वांग जी ने। तो इसके बाद नहीं हो सैंग बोलते कि ओ माय गॉड वो एक्सेप्ट कर लिया वीजिंग ने, ओह मैं कितना खुश हूँ। एंड ये बोलकर वो देखता है उन दोनों को। वैन किंग भी स्माइल करती है। तभी नीहो सैंग बोलता है कि ओह मुझे नहीं पता था वांग जी इतना रोमांटिक भी है, मुझे तो लगा ये सिर्फ गुस्सा करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। इसके बाद वैन किंग बोलती कि हाँ सही कहा, ओ माय गॉड वो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ओ माय गॉड सच में वांग जी तो बहुत रोमांटिक है। एंड ये सुनने के बाद जैंग जैंग जो वैन किंग के पास था वो बोलता है कि ओह तुम्हें तो वो पसंद नहीं था, अचानक से क्या हो गया तुम्हें। ये सुनने के बाद तो वैन किंग कुछ बोल भी नहीं पाती है एंड वो चुपचाप करके बस उन दोनों को ही देख रही थी। वांग जी और वी किंग फिर डांस करने लगे थे और सभी उन्हें देख रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें इतने सारे लोग घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन वो तो अपना डांस करने में मस्त बिजी थे। वहीं हमें वैन किंग को दिखाया जाता है। वैन किंग जो उन्हें देख रही थी तो वो इतना बिजी थी और हवा चलने की वजह से वैन किंग के बाल उसके फेस पर आ रहे थे। जैंग जैंग ये सब देखता है और पता नहीं जैंग जैंग को क्या होता है। जैंग जैंग अपने हाथ को विकिंग जो वैन किंग थी उसके फेस पर लेकर जाता है और धीरे धीरे करके उसके बालों को उसके फेस की साइड में करने लगता है। और अचानक से वैन किंग यह देखकर थोड़ी सी फ्रीज रह जाती है एंड उसे जैंग जैंग का ये बिहेवियर देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन जैंग जैंग तो वैन किंग की ब्यूटी में खो ही गया था, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था एंड वैन किंग को ये सब अजीब लग रहा था।
तभी अचानक से वैन किंग बिना कुछ सोचे समझे जियांग चेंग को धक्का दे देती है, जिस वजह से जियांग चेंग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और वो चिल्लाने की आवाज़ के साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जियांग चेंग नीचे गिर पाता, वैन किंग उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है, जिसके बाद वो हुआ जिसके बारे में ना ही तो वैन किंग और जियांग चेंग ने सोचा था और जो उन्हें देख रहे थे उन्होंने भी नहीं सोचा था। और ये आवाज़ जियांग चेंग की चिल्लाने की वी यिंग और वांग जी ने भी सुनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और फिर से वो अपने डांस करने में लग गई। हम दिखाते हैं जियांग चेंग और वैन किंग को, उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टच हो गए थे, क्योंकि जब वैन किंग ने जियांग चेंग को गिरने से बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचा तो जियांग चेंग सीधा वैन किंग के ऊपर आ गया और उन दोनों की किस हो गई। एंड ये सब तो इतना शॉकिंग था कि सभी लोग उन्हें देख रहे थे शॉकिंग स्टेट में। जियांग चेंग और वैन किंग दोनों ही पूरी तरह से शॉक थे कि ये क्या हो गया। एंड तभी अचानक से वैन किंग अपने होश में आती है एंड वो जियांग चेंग को दूर करती है और उसके बाद उसे घूर कर देखती है और बोलती है, तुम परवर्ट शेमलेस अल्फा कहीं के, तुमने तुमने मुझे किस किया। एंड ये बोलकर वैन किंग जियांग चेंग को बालों से पकड़ती है और उसके कालों पर एक स्लैप मारती है, जिससे जियांग चेंग जोर से चिल्लाता है। एंड ये देखकर वैन किंग जल्दी से अपना हाथ फिर से जियांग चेंग के मुंह पर रख देती है ताकि वो चिल्ला न सके और उसके बालों को खींचने लगती है, ये बोल कर कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो कितना घटिया है। और दोबारा से ये आवाज़ वांग जी ने भी सुनी थी और वी यिंग ने भी, फिर उन दोनों ने इग्नोर कर दिया था और सभी शॉक थे कि भाई अचानक से क्या हो गया, उन दोनों को ही समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वैन किंग जियांग चेंग से अपनी नज़रों को चुराने लगी। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, वो बस मन में सोच रही थी कि ये क्या हो गया, उसका और जियांग चेंग का किस हो गया, ओ माय गॉड ये कितना एम्बैरेसिंग है। एंड वो ब्लश करने लगी थी। वहीं जियांग चेंग तो हंसते हुए चोरी चोरी चुपके चुपके हमारे वैन किंग को देख रहा था। और वहीं हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग ने भी जब ये देखा तो उसने सोचा कि ओ माय गॉड, क्या क्या ये सच में, ओह क्या मैं ऐसा करूं, हाँ हो सकता है जियांग मुझे पसंद करने लगे। ये सोचकर शू यांग देखता है जी यांग को और फिर वो उसके पास आता है और बोलता है, ओह जी यांग देखो देखो तुम्हारी आंखों पर तो फेस पर बाल आ रहे हैं, मैं साइड करता हूँ। एंड ये बोलकर वो उसके फेस से बालों को हटाने लगता है, लेकिन जी यांग उसे घूर के देखता है और उसके कान के नीचे एक बजा देता है थप्पड़ और बोलता है, दूर हटो तुम, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, हाँ मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। बेचारा शू यांग तो जी यांग को देखता ही रह गया और अपने गाल को सहलाने लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मैंने कितने सारे ओमेगास को पटाया है, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहा, हाँ मैं क्या करूँ। वहीं जो मियान म्यान थी वो ये सब देख कर बोलती कि हाँ गाइस तुम लोग ये सब छोड़ो, वो देखो वो तो डिनर कर रहे हैं। इसके बाद उन सभी का ध्यान जो है एक दूसरे से हट कर सीधा वांगजी और वीजिंग की ओर चला जाता है। मियान म्यान जो है वो शिचन के मतलब शोल्डर पर हाथ रखते हुए एंड उसे बोलते हैं, सिचन सिचन का वो देखिए वो दोनों डिनर कर रहे हैं, देखो देखो उन दोनों को वो जा रहे हैं। एंड ये सोच कर सिचन देखते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान म्यान म्यान की ओर चला जाता है। सिचन म्यान म्यान को बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं कि जैसे उसे खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो पूरी तरह से खो जाते हैं। तभी म्यान म्यान का हाथ सिचन की चीक्स पर चला जाता है एंड वो उसे टच करते हुए बोलती है कि काका सिचन का वो देखिए वो जा रहे हैं। एंड जो सिचन था वो इन सब चीज़ों से पूरी तरह से अनजान था। तभी म्यान म्यान बिना कुछ देखे सोचे समझे सिचन के चीक्स पर जोर से स्लैप कर देती है, यानी कि ज़्यादा जोर से नहीं लेकिन हाँ हाथ से मारती है। उसे लगा कि वो चेस्ट पर मार रही है, लेकिन बेचारा सिचन की चीक्स पर ही पड़ जाता है थप्पड़। एंड वो देखते हैं बोलते सॉरी। एंड फिर वो सभी बोलते हाँ वो नीचे गए, चलो चलो। एंड ऐसे ही करके सभी लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। वो नीचे आते हैं एंड वेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद वीजिंग और वांग जी अपने रूम में चले जाते हैं और फिर वो सभी वहाँ पर वेट करने लगते हैं कि कब वो दोनों सोए। अब हम दिखाया जाता है लैंड मैंशन का सीन। रात के 3 बज चुके थे और ढेर सारी गाड़ियाँ आकर लैंड मैंशन के सामने रुक जाती है और फिर उसमें से एक एक करके सभी लोग बाहर निकलते हैं और वो लैंड मैंशन के जो डोर था वहाँ पर आते हैं एंड मेन डोर को ओपन करवाते हैं। जो वहाँ का हेड चीफ था वो आता है, डोर ओपन करता है। डोर ओपन होने के बाद सभी अंदर जाते हैं। अंदर जाकर हॉल में जिसको जो जगह मिलती है जहाँ जाकर वो लेट जाते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुके थे वांग जी और वीजिंग की वजह से। इस एक हफ्ते में उन्होंने चैन से नींद भी नहीं ली थी और अब उन्हें चैन की नींद चाहिए थी, इसलिए सभी जाकर वहाँ पर बैठ चुके थे। तभी सिचन देखते हैं तो उनके हाथ में वांग जी था। वांग जी को उन्होंने नींद की मतलब बोल सकते मेडिसिन दी थी उनके खाने में। मियान मैन का यही प्लान था कि वो हेड चीफ से बातें करेंगे जब वांग जी और वीजिंग डिनर करेंगे, तो इसीलिए वो उनके खाने में मेडिसिन मिला देंगे, क्योंकि वो और चांस नहीं लेना चाहते थे वांग जी और वीजिंग भाग जाएं। इसलिए उन्होंने वहाँ का जो चीफ था उसे खाने में बोलकर वीजिंग और वांग जी के मेडिसिन मिलवा दी थी, जिस वजह से उन्हें नींद आ गई और वो सो गए और ये उठाकर यहाँ ले आए।
इसके बाद जो लास्ट सीजन थे वो जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग के हाथों में वीजिंग था। वीजिंग को उसने बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ था एंड वीजिंग बेहोश था। इसके बाद जियांग चैंग को लायन सेजन बोलते हैं वीजिंग को वांगजी के रूम में ले जाए और सुला दे। जियांग चैंग फिर वीजिंग को वांगजी के रूम में लेकर चला गया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके ब्लैंकेट उसके बाद रूम की लाइट ऑफ करके वहाँ से निकल गया और वांगजी को वीजिंग की साइड वाले रूम में ही सुलाया गया था। इसके बाद वो नीचे आते हैं एंड देखते हैं सबको और फिर वो बोलते हैं कि आप सब थक गए होंगे तो एक काम करिए, आप जाकर सो जाइए। फिर वो देखते हैं हेड सर्वेंट को और बोलते हैं कि आप इन सभी को रूम दिखा दीजिए। इसके बाद सर्वेंट ने कहा कि ओके मास्टर। एंड सर्वेंट फिर सभी को उनके रूम दिखाता है। सभी अपने अपने रूम में जाकर फैल के सो जाते हैं क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से वो थक चुके थे। इतने दिनों में वो चैन की नींद नहीं सो पाए, लेकिन आज उन्हें बहुत ही अच्छे से नींद आने वाली थी। ऐसे ही करके वो सो जाते हैं एंड फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में सभी की नींद टूट जाती है जब उन्हें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मेरा लैंसन कहाँ है, मेरा लैंसन कहाँ है। और ये हमारा वीकिंग बोल रहा था और सभी आकर उन दोनों से पूछते हैं और बता देते हैं। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर सभी वांगजी और विंग को घूर घूर के देख रहे थे कि भाई इतना उन लोगों ने अपने पीछे उन सबको भगाया क्यों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।